बिटकॉइन के बाद दुनिया की सबसे भरोसेमंद क्रिप्टो करेंसी ईथर है, जिसे अधिकतर लोग इथेरियम के नाम से जानते हैं। इथेरियम क्या है और क्यों है, आज इसे जानेंगे। 2012-13 में विटालिक ब्यूटेरिन को इथेरियम बनाने का आइडिया आया। उस समय बिटकॉइन के जैसा कुछ और बनाने के लिए कई सारी टेक्निकल स्किल्स जैसे क्रिप्टोग्राफी, गेम थ्योरी, ब्लॉकचेन, मैथमेटिक्स की नॉलेज होना जरूरी था। हर नई ऐप को बनाने के लिए उसका अलग से ब्लॉकचेन बनाना पड़ता था। विटालिक ने सोचा कि क्यों न इस काम को आसान बनाया जाए, यानी नए ब्लॉकचेन को डेवलप किए बिना कोई भी व्यक्ति जिसे प्रोग्रामिंग आती हो बिटकॉइन जैसा ऐप बना सके। इस तरीके से इथेरियम की शुरुआत हुई और आज बिटकॉइन के बाद यह दूसरे नंबर पर है। जिस प्रकार एंड्रॉइड सिस्टम पर कोई भी व्यक्ति ऐप बनाकर और उसे प्ले स्टोर पर पब्लिश कर सकता है, उसी प्रकार इथेरियम प्लेटफॉर्म पर ऐप्स बनाकर पब्लिश किए जा सकते हैं। अब किसी के दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि जब एंड्रॉइड iOS जैसे सिस्टम मार्केट में है तो इथेरियम बनाने की क्या जरूरत। इसका जवाब इनके काम करने के तरीके में है। एंड्रॉइड और iOS एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम का हिस्सा है, जिसका मतलब है कि इसका कंट्रोल कुछ लोगों के पास में है, और जब कंट्रोल किसी एक हाथ में आ जाता है तो समय के साथ कई परेशानियां आ सकती है। इथेरियम के केस में ऐसा नहीं है। यह एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जो डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन यानी डेप्स बनाने की सुविधा देता है। डिसेंट्रलाइज्ड यानी इस पर किसी एक व्यक्ति या ग्रुप का कंट्रोल नहीं होता। सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम में फ़र्क समझने के लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। आप मान लो कि एक फ़ाइल है जिसकी साइज़ है 1 GB। अगर यह फाइल एक ही कंप्यूटर पर सेव है तो इसके डिलीट होने, चोरी होने या कंप्यूटर के ख़राब होने पर इसके खो जाने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन अगर इस फाइल को छोटे टुकड़ों में तोड़कर बहुत सारे कंप्यूटर में सेव किया जाए तो इसके डिलीट होने और चोरी होने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। सारा कंट्रोल जब किसी एक के पास होता है तो उसे सेंट्रलाइज्ड कहा जाता है, और जब सारा कंट्रोल बहुत से लोगों में बंटा होता है तो उसे डिसेंट्रलाइज्ड कहा जाता है। जैसे किसी देश की इकोनॉमी को चलाने के लिए वहाँ की करेंसी होती है, उसी प्रकार इथेरियम नेटवर्क को चलाने और पावर देने का काम ईथर क्रिप्टो करेंसी करती है। इथेरियम प्लेटफॉर्म पर होने वाले सारे ट्रांजैक्शन ईथर की मदद से पूरे होते हैं। इथेरियम एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है, जबकि ईथर उस प्लेटफॉर्म पर काम आने वाली करेंसी। इथेरियम प्लेटफॉर्म स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, NFT और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की सुविधा देता है। अगर आप इन सब के बारे में जानना चाहते हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।